हरे कृष्णा, राधे राधे। अमावस्या का दिन पितरों के लिए समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। तो आइए आज मैं आपको पितरों से ही जुड़ी अमावस्या की एक कथा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की बहुत प्रशंसा की और कहने लगे कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य था, वह त्रेता युग में 1 मास में, द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता था। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण कर लो तब भी उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में तो थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना अधिक होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान देता है, वह निश्चय ही भगवान के लोक में गमन करता है। यह सब सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। तब सब सभासदों ने पूछा, नारद जी, इस व्यवहार का क्या कारण है? तब नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया कि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़ा सा कर्म भी महान पुण्य देने वाला है, कलेशों का नाश करने वाला है। भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें बड़ी ही दुर्घट हैं। एक तो शिक्षेंद्रियों का निग्रह और दूसरा जिह्वा को वश में रखना। जो ये दोनों कार्य सिद्ध कर लेता है वही नारायण स्वरूप होता है। आप लोगों को कलयुग में यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो आप पर भी कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। नारद जी की ये बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अपने यज्ञ को समाप्त कर सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर्ण ने भी नारद जी की उस बात को सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, दंड कमंडलू हाथ में लिया और वक्कलधारी वस्त्र पहनकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए अपना घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में वैराग्य हो गया था। उन्होंने देखा कि मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। पत्नियां अपने पति से द्वेष रखती हैं, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी से और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। सभी के मन में छल और कपट भरा हुआ है। लोगों के मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। मनुष्य की जिस जिह्वा पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप होना चाहिए, उससे लोग श्रृंगार रस का आनंद लेते हैं और गीत गाते हैं। मनुष्यों में भगवान की सेवा नहीं देखी जाती, ना ही शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा है और ना ही विचारों का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना ही दान धर्म है। बड़े आश्चर्य की बात है। यह सब देखकर धर्मवर्ण को तो बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख आश्चर्यचकित होकर वे किसी दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय पितृलोक में गए। वहां पर उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते थे, रोते थे, गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी अंधकूप में पड़े हुए देखा। तब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और अपने किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तब सभी पितर कहने लगे कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहाँ से फिर हमारा निकलना बड़ा कठिन होगा। इसीलिए अगर तुम हम पर दया करो तो पृथ्वी पर जाओ और धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे बताओ कि हमारी वंश रूप दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है।
बस अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी तब संतान परंपरा न होने से तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो और संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की मुक्ति होगी। यदि अपने कुल में उत्पन्न एक भी पुत्र वैशाख, माघ, कार्तिक में हमारे उद्देश्य से स्नान करेगा, श्राद्ध करेगा और दान करेगा तो हम लोगों की मुक्ति होगी और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो गया, एकादशी का व्रत रखने लगा, यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु की पापनाशक कथा का श्रवण करने लगा, तब उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां और 100 भावी पीढ़ियां उद्धारित हो जाएंगी। धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा न करें। इस प्रकार अपने प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाओ और उसे विरक्ति पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की ये बातें सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं ही धर्म वर्ण हूँ, मैं ही आपके वंश का वह दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुनकर मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसके माता पिता के ऋण को मैंने कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु की पूजा न करे और पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार कलयुग से और संसार से बाधा मुझे प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बातें सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जाओ और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान उत्पत्ति करो और हमारा उद्धार करो। जो मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त रहते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिसके घर में शालिग्राम शिला हो उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो धर्मों का पालन करता हो, माघ मास में स्नान करता हो, कार्तिक में दीप दान करता हो, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो एकादशी का व्रत करता हो, भगवान विष्णु की पापनाशक मोक्षदायिनी दिव्य कथा को रोज सुनता हो, जिसके घर आंगन में तुलसी स्थित हो, जिसकी आंगन में गौ हो और गौ की सेवा होती हो, उसे कलयुग बाधा नहीं देता। इसीलिए इस युग में तुम्हें कोई भय नहीं है बेटा, तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। हे बेटा, जो अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम जल्दी जाओ, वो जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबके उपकार के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति के रहते सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार पितरों के आदेश से धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहां पर अमावस्या तिथि के आने पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को मुक्ति प्रदान की। फिर उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध कर दिया। जो कोई भी अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, इस दिन पितरों की पूजा करते हैं, उनके पितरों को मुक्ति प्रदान प्राप्त होती है और पितृ सुखपूर्वक अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। जिस घर परिवार में पितरों का आशीर्वाद हो उसमें सदा सर्वदा सुख और समृद्धि रहती है। इसीलिए अमावस्या के दिन सभी को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो।